एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। कंबोडिया में पाक और चीन के एजेंट्स ने भारत में साइबर ठगी के लिए एक ऐसा साइबर अड्डा तैयार किया है जहां वो अच्छी नौकरी का झांसा देकर भारतीयों को हायर करते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर भारत में साइबर ठगी करवाते हैं। इनकार करने पर भारतीयों को बेहिसाब तरीके से टॉर्चर किया जाता है और रिहाई के नाम पर लाखों रुपए की फिरौती तक मांगी जाती है। इस सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे में न्यूज 18 इंडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भारत से 1500 किलोमीटर दूर साइबर साजिश बेनकाब। कंबोडिया में पाक चीन ने बनाया साइबर स्लेवरी बेस। कंबोडिया में बंधक बनाए गए करीब 500 भारतीय। न्यूज 18 इंडिया का सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा। कंबोडिया की इसी चकाचौंध को दिखाकर भारतीय युवाओं को कंबोडिया आने के लिए रिझाया जाता है। भारतीय युवाओं को अच्छी सैलरी और रहने खाने की बेहतरीन सुविधा का लालच देकर उन्हें कंबोडिया में जॉब का ऑफर दिया जाता है। धोखेबाजी के इस ट्रेलर को देखकर अब तक कई भारतीय युवा कंबोडिया जाकर फंस चुके हैं, बंधक बन चुके हैं और अब उनसे अपनी जान बचाने के एवज में मोटी रकम मांगी जा रही है। कंबोडिया में पूरा साइबर क्राइम नेक्सस पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से चलाया जा रहा है, जिसके निशाने पर है भारत और भारतीय। पाक चीन गठजोड़ वाले इस साइबर नेक्सस का मकसद है साइबर फ्रॉड करना, ताकि चीन पाकिस्तान के ऊपर किसी भी तरह की उंगली न उठे। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने इस नापाक साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है। इस साजिश के शिकार हुए हैं मुजफ्फरनगर के हरसौली गांव के कई नौजवान। पिछले 6 महीने में मुजफ्फरनगर के हरसौली गांव के करीब 20 युवा कंबोडिया में बिछाए गए इस साइबर नेक्सस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया। जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक कंबोडिया में बंधक बनाए जाने के बाद उनसे भारत में साइबर अरेस्ट, हनी ट्रैप और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए भारतीय परिवारों से संपर्क का दबाव बनाया जाता है और मना करने पर रूह कपा देने वाला टॉर्चर किया जाता है। शाहपुर थाना पड़ता है हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में। वहाँ पर हमको इनपुट्स मिलता है कि ये एक अल रहीम इंटरनेशनल कंसल्टेंसी है जो विदेश लोगों को भेजती है, और ऐसे में मैं कहूँगा कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये लोग कंबोडिया भेजते हैं और अच्छी नौकरी, अच्छे जॉब के ऑफ़र के साथ भेजते हैं वहाँ पर। और जब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं वो लोग कि पाकिस्तानी नागरिक हैं कुछ और कुछ चाइनीज़ नागरिक हैं, जो कि भारतीयों को वहाँ 10 ऐसे हॉल बने हुए हैं, 10 हॉल बने हुए बड़े बड़े। उनमें जो है कुछ हनी ट्रैप करने वाली लड़कियों को बैठा रखे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जो हमारे पासपोर्ट को रख लेते हैं। वो पासपोर्ट रखने के बाद जो है इंडियंस के साथ फ्रॉड करने के लिए एक तरीके से मोटिवेट करते हैं। ये जो इंडियंस आ रहे हैं, इंडियंस के खिलाफ यूज़ करने का जो है उनको, कि इंडियंस को ही उनके फ्रॉड करेंगे। साकिब और जीशान ये दोनों हरसौली गांव के रहने वाले जो अच्छी जॉब के लालच में कंबोडिया गए थे, लेकिन अब खबर आई है कि उन्हें वहां बंधक बना लिया गया और रिहा करने के एवज में 5 से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। आपका कौन फंसा है वहाँ पे? समीर, वो साकिर। शाकिर कौन है? लड़का है मेरा। क्या हुआ था, कब से वो फंसा है? वो 2-3 महीने से ले गए थे जी, सब फ्रॉड गिरदी में ले गए थे। चलेगा वो पता नहीं क्या बता के ले गए थे? गए थे नौकरी कराएंगे और उसमें वेटर के काम में कह रहे थे चले जाने के लिए। तुम्हारा कौन फंसा है वहाँ पे? मेरा वहाँ पे छोटा भाई है, उसको वहाँ से उसे बताया कि कोई मॉल की नौकरी है, वहाँ पे आपको मॉल की नौकरी करनी है, और अच्छा पैसा बता के ले गए थे। उसे वहाँ पे जाके फंसा दिया और उस पे वहाँ पे साइबर फ्रॉड करवा रहे, स्कैम कंप्यूटर द्वारा स्कैम किया जा रहा है।
जिसमें उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ना खाने को दे रहे और उसे ड्यूटी करवा रहे हैं 16-16, 17-17 घंटे, जिसमें उसे सोने को नहीं दे रहे, ना उसे खाने को दे रहे और मारपीट कर रहे हैं उसके साथ और उसे फायर कर दिया गया वहाँ से। साइबर एक्सपर्ट भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से इस ट्रेंड को भारत के लिए बेहद खतरनाक मान रहे हैं। भारत के युवाओं को ज्यादा टारगेट किया जाता है बिकॉज होता यह है कि क्योंकि जो फ्रॉड करना होता है वो इंडियन लोगों के साथ ही करना होता है, भारतीय लोगों के साथ ही करना होता है, इसीलिए ऐसे पर्सन की जरूरत पड़ती है जो कि इंडियन ही हो, क्योंकि जब आप वो वहां पे डिजिटल अरेस्ट का जब वो पूरा सिस्टम बनाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकेशन से, जैसे लखनऊ से या फिर मुंबई से या फिर कोई भी स्पेसिफिक जगह से उनका पूरा सेटअप बनाना होता है। तो और जो अगर वो इंडियन होगा तो बहुत इजी तरीके से इंडियंस को वो फ्रॉड ज्यादा अच्छी तरीके से कर पाता है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये भी पता चल चुका है कि कंबोडिया में कई लड़कियों को भी बंधक बनाया गया है। हालांकि अब खुलासे के बाद भारत सरकार ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। और इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे, लेकिन मैं अमित पांडे के पास जाऊं उससे पहले मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय वर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय वर्मा साहब, न्यूज 18 इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, ये जो पूरा का पूरा रैकेट है ये कैसे काम करता है, कैसे इसकी इंफॉर्मेशन मिली, जरा सर इसके बारे में तफसील से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एक व्यक्ति कंप्लेन करता है बड़े ही कि हमारा भाई जो है सर लौटा है और वो कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोगों से संपर्क किया तो उस पर जो है उसने कहा सर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने उस पर कहा ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो है जब पूरी हमारे SPRA और हमारी जो यहाँ पर साइबर की जो थाना की टीम है, इसमें इंदू और जो हमारी SP क्राइम है तथा सुल्तान तथा गौरव जो हमारे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं, उनकी पूरी टीम लगाई गई। जब लगाई गई इसमें तो ये पता चलता है कि यहाँ के कई एजेंट्स ऐसे हैं जो कि दिल्ली से कनेक्टेड है और मुजफ्फरनगर चूंकि दिल्ली के नजदीक पड़ता है तो दिल्ली से, जिसमें एक नाम बहुत महत्वपूर्ण आता है, अल रहीम इंटरनेशनल कंसल्टेंसी जो दिल्ली में रहती है, वो जो है इसके बारे में इनिशिएट किया है और इसने जो है कंबोडिया जो है हमारे कई मुसलमान लोगों को यहाँ से भेजा है नौकरी के नाम पे, बेहतर जॉब के नाम पे, और जॉब कुछ और होता है, करने के नाम पे कुछ और बताते हैं और वहां निकलता कुछ और है। इस प्रकार से 3 प्रक्रियाओं में हम लोगों ने जांच जब किया तो इसमें पाया गया कि ऐसे 23 लोग हैं जो कि विभिन्न हमारे उत्तर प्रदेश के जिलों से कनेक्टेड हैं, जैसे गोरखपुर से भी हैं, कानपुर से हैं, मेरठ से हैं और शामली से हैं और हमारे मुजफ्फरनगर के कई थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। बेसिकली शाहपुर के बहुत निवासी ज्यादा थे जी। तो उनसे जब जांच पड़ताल की जाती है तब ये संज्ञान में आता है कि लगभग 23 लोग हमारे यहाँ से गए हुए हैं और वहां फंसे हुए हैं, वहां साइबर स्लेवरी कराई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें, एक तो हनी ट्रैप का सिस्टम होता है, उसके बाद वो फ्रॉड करते जब आदमी फंस जाता है तो उसका पासपोर्ट लेते हैं, मानसिक प्रताड़ना देते हैं हमारे लोगों के साथ, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि अगर मुझे इंडिया वापस जाना है तो वो कहते हैं कि पहले 5 लाख रुपए के बराबर लगभग $2,500 जमा करोगे तभी तुम जाओगे, और 2 आदमी तुम फ्रॉड करके या उनको फंसा करके यहाँ कंबोडिया ले आओ तब तुमको जाने देंगे, तब तुम्हारा पासपोर्ट वापस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं वो कि सिर्फ तुम्हारा ये जो 10 कमरों का जो एक किसी माध्यम से हमारे पास एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिस वीडियो में वो लड़का छुप करके कॉल करता है तो वो कहता है कि 10 कक्ष ऐसे बने हुए हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए और इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ यूज करते हैं फ्रॉड करने के लिए, किसी भारतीयों से आपको फ्रॉड करना है और भारतीय इकोनॉमी को आपको डैमेज करना है। इस प्रकार का जो अभी तक की जांच से जो तथ्य सामने आए, जिसके आधार पर इसमें 2 अभियोग दर्ज किए गए हैं साइबर थाने पर और 3 लोग गिरफ्तार किया गया है, महफूज को, आस मोहम्मद को और जावेद को जी, जो कि अल रहीम कंसल्टेंसी दिल्ली का किससे कनेक्टेड व्यक्ति था जो है। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए आपका। एसएसपी संजय वर्मा मुजफ्फरनगर के हमसे बात कर रहे थे। अमित पांडे मेरे सहयोगी। अमित, ये कैसे ट्रैप करते थे? अब तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसा कि एसएसपी को आपने भी सुना। अब ये रैकेट कैसे काम कर रहा था, कैसे ये फैला और कैसे ये ट्रैप करते थे जो भारतीय वहां पर रह रहे थे कंबोडिया में, जरा कुछ ये जो खुलासा हुआ है इसके बारे में डिटेल में बताइए।
देखिए, बेहद गहरी पड़ते हैं इस पूरे रैकेट की, और मुजफ्फरनगर, राजस्थान, इसके अलावा बरेली और इसके अलावा देश के अलग तेलंगाना अलग अलग हिस्सों में जो युवा हैं उनको फंसाया जाता है, और उनको खास तौर पर अभी इस रैकेट में कंबोडिया बुलाया जाता है। और कंबोडिया में इनको इनके साथ जो एसएसपी जैसा जिक्र कर रहे थे, साइबर स्लेवरी के साथ साथ इनको भारत में कहा जाता है कि आप वहाँ पर साइबर जो स्लेवरी लोगों को बनाइए, गुलाम बनाइए और उनसे आप रकम वसूलिए। एक पूरा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर है पंकज, और इसमें बाकायदा जो चीनी नागरिक होते हैं वो एचआर का जो रोल है वो अदा करते हैं, और जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वह एजेंट का रोल अदा करते हैं। और कई मामलों में ऐसा हुआ, हम जो ग्राउंड रिपोर्ट गए उसमें कंबोडिया के जो जवान हैं वो खुद एयरपोर्ट पर जो भारत जो जाते हैं उनको रिसीव करने आते हैं। तो बहुत संगठित और बहुत ही खतरनाक गिरोह है। मकसद सिर्फ एक है, भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित पांडे, आपने ये जो चीज हमें पूरे तरीके से समझाई, बहुत शुक्रिया आपका। भारत और भारतीयों की जान माल की सुरक्षा के लिहाज से इस खतरनाक मॉड्यूल का पता चलते ही जांच एजेंसीज अब एक्टिव हो गई हैं। हमने भी ग्राउंड पड़ताल करके ये जानना चाहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से कंबोडिया जैसे पिछड़े देश में अच्छी नौकरी का लालच देकर कैसे लोगों को फंसाया जाता है, और भारत से कंबोडिया तक इस साइबर नेक्सस का जाल कैसे फैला हुआ है, ये खास रिपोर्ट में देखिए। ये यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले वो युवा हैं जो कुछ दिन पहले ही कंबोडिया से किसी तरह भारत वापस आए हैं। वसीम, मोइन और मुस्तफा को पाक चीन एजेंटों ने कंबोडिया में साइबर बंधक बना लिया था। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में इन्होंने उस साइबर अड्डे की इनसाइड स्टोरी बताई। क्या हुआ, जैसे तुम्हारे पास फोन कब आया, कैसे गए और कैसे आए? सबसे पहले कांटेक्ट कैसे किया? कांटेक्ट मेरे मामू के लड़के से हुआ था, जो मेरे मामू के लड़के हैं वसीम। तो उनसे बात हुई कि वे बोल रहे थे कि एक काम है कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब का। वसीम ये है जी। हाँ। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो भाई, क्योंकि मेरे बड़े भाई है वे। हाँ, रिश्तेदारी में तो बात में वो एकदम भरोसा ही होता है। जी। हाँ। तो फिर इन्होंने बात की आगे की सारी जितनी भी की वसीम भाई ने। मेरे पासपोर्ट वगैरह उन्होंने ले लिए, और वहाँ पे जाके मुझे पता लगा कि वे जो वहाँ पे काम करा रहे हैं वे भारत हिंदुस्तान को लूटने का काम करवा रहे हैं। कैसे हिंदुस्तान को लूटने का कैसे काम करा रहे हैं? वे काम तो इस तरीके से करवा रहे जी, जो वहाँ पे कुछ और भी अदर पाकिस्तानी एजेंट है और चीन वाले लोग हैं, वे मिलके एक सिस्टम रखा हुआ है उनके पास कंप्यूटर वगैरह, उससे ब्लैकमेल करके, और एक कोई ऐप है क्रिप्टो करके शायद, उससे मैंने काम नहीं किया वहाँ पे। मैंने जाते ही काम को मना कर दिया। मेरे कुछ परिचितों द्वारा मुझे नौकरी का साझा दिया गया कि तेरे लिए हमने एक बहुत अच्छी डाटा एंट्री की जॉब थाईलैंड में देखी है। वो लोग क्या करते हैं, कंबोडिया का नाम नहीं बताते पहले। कंबोडिया एक मेरे हिसाब से पिछड़ा हुआ देश है, कोई इतना खास कुछ देश नहीं है क्योंकि वहाँ नौकरी के लिए जाएगा। थाईलैंड का नाम वो लोग लेते हैं, और वो लोग वहाँ बुलाकर कंबोडिया एयरपोर्ट पर बोलते हैं कि थाईलैंड बाई कार लाया जाएगा, मगर वो कार एक वहाँ कंबोडिया में पोईपेट नामक एक स्थान है, वहाँ पर जाकर रुक जाती है। और वहाँ पोईपेट में स्टार गोल्ड नाम से एक बिल्डिंग है, वहाँ पर हमारे भारत के कई युवा फंसे हुए हैं, जिस तरीके से मैं वहाँ फंसा हुआ था। यानी कंबोडिया में बाकायदा एक कॉल सेंटर की शक्ल में साइबर ठगी का अड्डा चलाया जा रहा है, जिसके ऑपरेटर पाकिस्तानी और चीनी नागरिक हैं। कंबोडिया से लौटे वसीम ने बताया कि जब उन्होंने भारतीयों से साइबर ठगी करने से इनकार कर दिया तो उसे स्टन गन से बिजली करंट का झटका दिया जाता था। काम को मना करने के बाद उन्होंने मुझे पनिशमेंट देनी स्टार्ट कर दी। क्या पनिशमेंट दिया? पनिशमेंट में उनके पास इलेक्ट्रॉनिक लाइट है एक, जो शरीर पे, बॉडी पे जो टच करते हैं तो करंट आता है, बिजली के करंट द्वारा, मतलब नील भी पड़े हुए हैं बॉडी पे। दिखाओ। ये है, अभी तो खत्म हो गया। अब भारतीय पुलिस, सीबीआई, एनआईए और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भारत के अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर इस कंबोडियाई साइबर नेक्सस का तोड़ खोजने में जुटे हैं। मैं पूरी टीम हमारी जो है इसमें SPRA,
और एसपी क्राइम प्लस हमारा जो साइबर का जो थाना है वो 3 टीम बना करके इसमें हम, और साथ साथ इंटेलिजेंस की जो टीम लगी हुई है जिसमें हम जो हमारी LIU है, जो हमारी क्या कहते हैं IB है, SIU है, ये सभी का हम सहयोग लेकर के उसमें पूछताछ भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर से इस टीम के माध्यम से इस पूरे प्रकरण में पूरी गंभीरता के साथ इस साइबर स्लेवरी के खिलाफ एक तरीके से अभियान छेड़ करके कार्रवाई जो है हमारे स्तर पर की जा रही है। कंबोडिया से लौटे इन भारतीयों ने दावा किया है कि आलीशान अपार्टमेंट की फोटो और नाइट क्लब की चकाचौंध दिखाकर रोजगार की तलाश में जुटे भारतीयों को कंबोडिया बुलाने के लिए आकर्षित किया जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद एक अच्छी नौकरी और जिंदगी के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। हमारे देश के खिलाफ किस तरीके से छद्म युद्ध लड़ा जा रहा है, प्रॉक्सी वॉर लड़ा जा रहा है, जीता जागता उदाहरण ये 3 युवा हैं और इन जैसे कई युवा अभी और फंसे हैं। एक निर्णायक लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाने की ज़रूरत है जिसकी पहल भी की जा चुकी है, लेकिन अब सबकी नज़रें हैं उस लड़ाई के अंजाम पर कि कब ऐसे युवा आएंगे, कैसे उन देश के दुश्मनों का हौसला जो है वह परास्त हो।